ऐसे तड़प के मरेंगी। ऐसे ही जयपुर गोल्डन वालों ने पेशेंट मार दिए। यहाँ पे पैनिक होके सब यहाँ पे यहीं पे सिस्टम खत्म हो जाएगा हमारे पेशेंट का, तो उसके बाद हम क्या करेंगे? इस पेशेंट की हालत हो चुकी है, ये मरने वाली कंडीशन के अंदर है, इनको सांस नहीं आ रहा बिल्कुल भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बड़ी और आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। इस वक्त कोरोना काल में ऑक्सीजन का आपातकाल चल रहा है। सांसों के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। लोगों की थमती सांसों को किस तरीके से जीवित रखा जाए, कैसे जल्द से जल्द उन तक ऑक्सीजन पहुंची जाए, ये एक इतनी बड़ी चुनौती इस वक्त बन चुकी है जिसके लिए हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कतें दिल्ली में है। सबसे ज्यादा जो तस्वीर यहां पर भयावह नजर आती है, पूरे देश में अगर हम देखें तो बुरा हाल दिल्ली में नजर आता है, जहां जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी से 25 मरीजों की मौत हो गई। सवाल ये, इसके लिए जिम्मेदार कौन? ऐसे यहाँ पे पेशेंट मरे हैं जो देखा नहीं जा सकता, सोचा नहीं जा सकता है। ये देश की राजधानी दिल्ली है जो त्राहिमाम कर रही है। कोरोना काल में ऑक्सीजन ना मिलने से दिल्ली की सांसें फूल रही हैं और मरीजों की सांसें रुक रही हैं। दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म हो रही है, मरीजों की जान पर बनी है, लेकिन प्राण देने वाली वायु के ना मिलने से हाहाकार मचा हुआ है। इसके सबसे भयानक तस्वीर सामने आई दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल में, जहां ऑक्सीजन की कमी ने मातम पसरा दिया। दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल में त्राहिमाम, ऑक्सीजन ना मिलने से 25 मरीजों की मौत। शुक्रवार शनिवार की रात अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म हो गई। ऑक्सीजन ना मिलने से हड़कंप मच गया, 25 मरीजों की जान चली गई। अस्पतालों में जिस तरह मरीज आईसीयू और वेंटिलेटर्स पर हैं, ऑक्सीजन सप्लाई की कमर टूट चुकी है। जयपुर गोल्डन अस्पताल में आज दोपहर तक ऑक्सीजन पहुंची, लेकिन वो भी सिर्फ चंद घंटों की सप्लाई के लिए है। यानी आगे क्या होगा कोई नहीं जानता। तो ये जो एक एक दो घंटे का हमें सुकून दे रहे हैं ना, इस तरह से अस्पताल चलाने बहुत मुश्किल है। आपने हमारे कोटा फिक्स किया, आप हमें दे दीजिए। अगर हम उससे आप ऊपर मांगे तो आप बात कीजिए। एक आपने कोटा देना है, कभी 500। अब मैं सारी रात हम बैठ के फिर 7 बजे से यही कहानी शुरू होगी कि 8 बजे क्या होगा। यहाँ करीब 200 मरीज कोरोना के इलाज के लिए भर्ती हैं, जिसमें से करीब 80% ऑक्सीजन पर हैं। ऑक्सीजन की कमी के चलते दिल्ली के जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में बीती रात 25 से ज़्यादा मरीजों की मौत हो गई। हालांकि हॉस्पिटल के एमडी डॉक्टर बलूजा का कहना है कि इस जो हादसा हुआ है इसमें हॉस्पिटल प्रशासन जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि उनको जो ऑक्सीजन का कोटा गवर्नमेंट से मिलता है उससे सिर्फ 40% ही अवेलेबल था। दिल्ली के दूसरे अस्पतालों के भी हालात खराब हैं। ये तस्वीरें दिल्ली के सरोज अस्पताल की हैं। अस्पताल अब मरीजों को वापस भेजने लगा है। अस्पताल में ऑक्सीजन है ही नहीं, इलाज कैसे करें? पर्सनली अरेंज कर रहे हैं ऑक्सीजन? ट्राई कर रहे हैं मैम, अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। कहीं इंतजाम हो पा रहा है या मुश्किल आ रही है? मुश्किल तो आ ही रही है मैम। सिर्फ कुछ और पेशेंट्स भी हैं यहाँ पे जिन लोगों को? सभी के साथ यही हालत है मैम, सभी के साथ यही प्रॉब्लम है। लगभग कितने लोग हैं, कुछ आइडिया है आपको? अब ऐसा तो कह नहीं सकते, लेकिन अंदर तो भरा पड़ा ही है सब लोग। मतलब कुछ ज़्यादातर लोग मायूस होकर वापसी ही जा रहे हैं। अस्पतालों में मेडिकल इमरजेंसी जैसे हालात हैं। बत्रा अस्पताल में भी ऑक्सीजन की जरूरत है। यहाँ 300 से ज्यादा मरीज हैं, 40 से ज्यादा मरीज आईसीयू में हैं। थोड़ी ऑक्सीजन पहुंची है, लेकिन वो चंद घंटों में खत्म हो जाएगी। मतलब हम लोगों को भी लगता है भाई, जो भी एडमिट होता है पेशेंट, किसी का बाप होता है, किसी का भाई होता है, किसी की बहन होती है, एंड वी कैन अंडरस्टैंड इफ आई लूज समबडी ऑफ माइंड, तो नेचुरली यू फील बैड। जो ऑक्सीजन की शॉर्टेज है वो बनी हुई है और इस समय हम मौजूद हैं बत्रा हॉस्पिटल के बाहर, जहां पर 300 कोविड-19 पेशेंट है और यहां पर ऑक्सीजन की कमी बनी हुई है। ये दिल्ली है जहां इलाज कराने पूरे देश से लोग आते हैं, जहां की स्वास्थ्य सेवाएं सबसे अच्छी मानी जाती हैं, लेकिन आज यहां के अस्पताल बिना ऑक्सीजन के तड़प रहे हैं।
पर पेशेंट्स 40 से 50 लीटर ऑक्सीजन 1 मिनट में देना पड़ता है, जब जाके उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन मेंटेन होता है। पर क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है, पूरी दिल्ली में सारे अस्पताल ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो सर्विसेज हैं वो भी कंप्रोमाइज्ड हैं। यंग अडल्ट्स में, बच्चों में और गर्भवती महिलाओं में डेथ ज़्यादा हो रही है। मरीज सड़कों पर हैं, इलाज फुटपाथ पर हो रहा है, ऑक्सीजन लेवल नीचे ही जाता जा रहा है। और ये तस्वीरें डीआरडीओ के बनाए सरदार पटेल कोविड अस्पताल की हैं। ये दिखा रही हैं कि कोरोना महामारी के आगे कैसी लाचारी है। कि आप देख सकते हैं किस तरह से इस अस्पताल के बाहर सड़क पर इस तरह से कई घंटों तक पेशेंट्स मजबूर हैं, इंतजार कर रहे हैं कि इन्हें यहाँ दाखिला मिल सके। ऑक्सीजन लेवल्स लगातार डाउन हो रहे हैं। दिल्ली के सभी अस्पतालों का यही हाल है। मरीजों की जिंदगी पर खतरा मंडरा रहा है, बैकअप सप्लाई भी नहीं है। अस्पताल ऑक्सीजन का इंतजार कर रहे हैं, मरीजों की भर्ती बंद करनी पड़ रही है। इस बीच मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है और साथ ही मरने वालों का भी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ऑक्सीजन मिल नहीं रही, बेड की किल्लत है और ऐसे में अभी भी कुछ लोग सुधरने और मानने को तैयार नहीं है। जहां पर लॉकडाउन नहीं है वहां पर किस तरह बेपरवाह होकर के बिना मास्क के, बिना 2 गज की दूरी के आराम से लोग निकल रहे हैं, बिना इस खतरे को भापे हुए कि कितनी बड़ी मुश्किल देश के सामने है, लेकिन फिर भी कोरोना के खलनायक बने बैठे हुए हैं। इनको कैसे सबक सिखाया जाए, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती। से लड़ना है, मास्क लगाना है, नियमों का पालन करना है, लेकिन कुछ लोगों को लगता है समझ ही नहीं आता। तस्वीरें कोलकाता की हैं। कोलकाता समेत पश्चिम बंगाल में कोरोना का ग्राफ अचानक तेजी से बढ़ा है, लेकिन लगता है मास्क कुछ लोगों की समझ पर लगा हुआ है। इन्हें लगता है न खुद की परवाह है न दूसरों की। ये खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। समय हम मौजूद हैं कोलकाता के मशहूर बड़ा बाजार इलाके में, फल मार्केट आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर सरेआम कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मास्क क्यों नहीं पहना? आप पहन रहे, पहले से क्यों नहीं पहना? पहना हुआ था मास्क हम लोग। नहीं देखा, कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है कि अभी पहना है? नहीं तो हम लोग के पास मास्क रहेगी। और आइए और आगे की दुकानें हम देखते हैं कि आगे क्या स्थिति है। मास्क क्यों नहीं पहना आपने? मास्क खाने की दुकान पर काम कर रहे हैं, मास्क नहीं है? मास्क पहने हुए थे, अभी उतारे। तो अभी क्यों उतारा? तो काम कर रहे ना, सांस फूल रहा है मास्क पहनने से। मास्क नहीं उतारना, आपको पता है लोग मर रहे हैं। हाँ मर रहे हो तो पता है। हाँ। फिर क्यों नहीं पहन रहे आप मास्क? तो घर में बैठे रहेंगे। बाहर भी पहनना है मास्क, आपको नहीं पता? हाँ पता है, पहनना है। तो फिर क्यों नहीं पहन रहे आप? पहने हुए थे, अभी पहने। अभी क्यों उतारा आपने? अभी उतारे काम करने के। ये जवाब मिल रहे हैं हमें। हालात ये है कि लोगों को समझाने के लिए पुलिस मास्क बांट रही है। तस्वीर मैं आपके सामने रख रही हूँ। ये भाई साहब अपने घर से बाहर तो निकल आए, लेकिन ऐसा लग रहा है मास्क घर पर ही भूल आए। भाई साहब आपका मास्क कहाँ है? घर पे छुट्टी। आप मास्क क्यों नहीं पहन के आए? भूल गया था। भूल गए आप मास्क? आप जान रहे हैं कि कोरोना चल रहा है? 3 लाख से ज्यादा केस आ रहे हैं देश में, आप मास्क ही नहीं, अभी भी आपने मास्क ठीक से नहीं लगाया है। बताइए, आप रोज नहीं लगाते हैं? रोज लगाता, आज मिस्टेक हो गया। तो ये जवाब दिए जा रहे हैं। यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस तो लोगों को रोक करके मास्क पहना रही है, लेकिन आम जनता की क्या स्थिति बनी हुई है पश्चिम बंगाल के कोलकाता में, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। सामाजिक दूरी की धज्जियां उड़ाती इन तस्वीरों को देखिए। तस्वीरें पंजाब के भटिंडा की हैं। यहाँ कांग्रेस की नई मेयर के स्वागत का कार्यक्रम है। रमन गोयल भटिंडा की पहली महिला मेयर बनी है, इसलिए इस पार्टी का आयोजन हुआ। पार्टी में समर्थकों का जमावड़ा भी लगा। कई लोगों ने तो मास्क भी नहीं लगाए थे। पार्टी के जोश में कोरोना भूल गए। पंजाब में रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू है। बावजूद इसके मेयर साहिबा ने रात 9 बजे अपने रिजॉर्ट में पार्टी शुरू की। यहाँ आतिशबाजी भी हुई। इसके बाद जब दिन में पदभार संभालने का समय आया, तब भी नियमों की खूब अनदेखी की गई। यूपी में कोरोना बेलगाम हो गया है, लेकिन कुछ लोगों की ये समझ में नहीं आ रहा। तस्वीरें यूपी के सहारनपुर की हैं, जहां एक अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए लोगों की भीड़ लग गई।
जबकि सख्त नियम है कि 20 से ज्यादा लोग ना हो। इन लोगों को खदेड़ने के लिए पुलिस को सख्ती करनी पड़ी। सब्जी बाजार लगा हुआ है, लोगों की भीड़ जमा है, नियमों की धज्जियां भी भरे बाजार उड़ रही हैं। ये तस्वीरें यूपी के मुरादाबाद की हैं। यहाँ की मझौला सब्जी मंडी में लगता है किसी को फिक्र ही नहीं है कि कोरोना कितना घातक हो चुका है। कुछ लोग तो कैमरा देखकर मास्क लगाने लगे, बाकियों की लगता है किसी को फिक्र ही नहीं। राजस्थान में वीकेंड कर्फ्यू के आदेश हैं, लेकिन कुछ लोगों को कोई परवाह नहीं। पुलिस रोकती है तो वो हाथापाई पर उतर आते हैं। तस्वीरें राजस्थान के अजमेर शहर की हैं। यहाँ बाइक सवार युवकों ने ट्रैफिक पुलिस वालों से मारपीट कर डाली। अब इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो लगातार कैसे हॉस्पिटल्स तक ऑक्सीजन पहुंचे, इसके लिए काम जारी है। रेलवे ने भी ऑक्सीजन सप्लाई के लिए किस तरह से कोशिशें की हैं और जगह जगह ऑक्सीजन एक्सप्रेस पहुंच भी रही है। तो वहीं अब वायुसेना भी सामने आ चुकी है। सिंगापुर से ऑक्सीजन कंटेनर पहुंचे हैं और अब जल्द कोशिश है कि अस्पतालों तक ऑक्सीजन पहुंचाई जाए। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ऑक्सीजन की ऐसी किल्लत हो जाएगी, लेकिन यह कड़वा और जानलेवा सच पूरे देश के सामने खड़ा है। दिल्ली हो, मुंबई हो, लखनऊ हो या कोई और शहर, अस्पताल दर अस्पताल ऑक्सीजन खत्म हो रही है। अब इसे दूर करने के लिए युद्ध स्तर पर कदम उठाए जा रहे हैं। देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से ऑक्सीजन भेजी जा रही है, विदेशों से भी मंगाई जा रही है। कंटेनर्स में ऑक्सीजन भरकर विमान सिंगापुर से भारत पहुंच चुका है। देश में ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए गृह मंत्रालय की देखरेख में सिंगापुर से 4 कंटेनर्स ऑक्सीजन मंगाई गई। इसकी जिम्मेदारी मिली एयरफोर्स के C-17 ग्लोब मास्टर को। ये विमान गाजियाबाद के हिंडन से निकला और सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट पहुंचा। यहां से क्रायोजेनिक ऑक्सीजन के 4 कंटेनर्स को लोड करने के बाद लौटा। ये कंटेनर पश्चिम बंगाल के पानागढ़ एयरबेस में रखे जाएंगे, जहां से इन्हें अलग अलग हिस्सों में भेजा जाएगा। राजधानी लखनऊ समेत यूपी का कोरोना से बुरा हाल है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के संक्रमण से उत्तर प्रदेश के सरकारी के साथ साथ प्राइवेट अस्पतालों में भी ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा हुआ है। ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने आपात तैयारी के तहत ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई है। इसी क्रम में बोकारो के स्टील प्लांट से पहली खेप लेकर ऑक्सीजन एक्सप्रेस लखनऊ पहुंची। 3 टैंकरों में 60,000 लीटर लिक्विड ऑक्सीजन आई है। इसके साथ ही दूसरी ऑक्सीजन एक्सप्रेस 4 टैंकरों को लेकर बोकारो के लिए आज सुबह 5:30 बजे ही लखनऊ से रवाना भी कर दी गई। रेलवे ने इस ऑक्सीजन एक्सप्रेस के लिए विशेष तौर पर ग्रीन कॉरिडोर बनाया है, यानी ट्रेन बिना कहीं रुके सीधे लखनऊ से बोकारो पहुंचेंगी और बोकारो से लखनऊ। उधर दूसरी ऑक्सीजन एक्सप्रेस महाराष्ट्र के नासिक पहुंच चुकी है। ये ट्रेन विशाखापट्टनम से आई है। इस बीच कई जगह ऑक्सीजन प्लांट पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तस्वीरें जयपुर के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया में मौजूद ऑक्सीजन गैस प्लांट की हैं। लगातार ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है, लिहाजा गैस प्लांट पर आने वालों की संख्या बढ़ रही है। वहीं कानून व्यवस्था बिगड़ ना जाए, लिहाजा राजस्थान पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए हैं। थानाधिकारी साहब भी आ रहे हैं, दिन में 3-4 राउंड ले रहे हैं। थाने की गाड़ी भी आ रही है, चेतक भी आ रही है, सिग्मा भी आ रही है, लगातार राउंड पे है। यहाँ हर तरह से पुलिस की पूरी सिक्योरिटी व्यवस्था है, ड्रग कंट्रोल की व्यवस्था है, किसी तरह की कोई अनियमितता नहीं है। गवर्नमेंट ऑफिस से ड्रग कंट्रोलर से पर्ची आती है, उन्हीं को यहाँ सिलेंडर सप्लाई किया जाता है। इस समय पूरा देश ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहा है। युद्ध स्तर पर कोशिश की जा रही है कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई में कोई कमी ना आए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।